अरे मेरी आवाज़ सुन रहे हो तुम लोग? कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार। कनेक्शन प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? इंटरनेट? अच्छा, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है ना? या तो समझ में नहीं आ रहा। अविनाश, तुम बता सकते हो ये जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कि हम क्या करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका इस तरीके से, ठीक है, इसके लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है ताकि मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है, वैसे तो ये एक रैम फंक्शन है अगर ये ऐसे जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जो भी रैम फंक्शन होता है वो उसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का, वो होता है टी यू टी या सिंपली टी, ठीक है। ये जो फंक्शन है दिस इज अ टाइम फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टाइम, है ना। जो भी टाइम की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जो भी टाइम होगा, जैसे कि टाइम, इफ़ टाइम इज़ 1 तो फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम के साथ ग्रो करेगा। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो पल्स मुझे मिली है, जिसको मैं 1 से रिप्रेजेंट या फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको लिखना चाह रहा हूँ। तो वैसे तो ये एक रैम्प के रूप में आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है? ओनली एक्स तक। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी तो आप उसको एक गेट पल्स में डाल सकते हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन इस तरीके से ग्रो कर रहा है उसका स्लोप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है नंबर 1 इज स्लोप। सो जो यहाँ पे स्लोप है वो स्लोप हम कैसे निकालते हैं? a माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। सो स्लोप इज a बाई एक्स, पॉजिटिव स्लोप मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले दिस इज a बाई एक्स जो कि पॉजिटिव स्लोप है, और ये साथ में एक रैम फंक्शन है जिसको मैं एक गेट पल्स में डाल रहा हूँ। सो इट विल बी लाइक कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि t जो कि रैम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और गेट पल्स g जो कि जाएगी 0 to x, ठीक है। साथ में तो ये हो गया मेरा नंबर 1। तो इसको मैं अगर गेट पल्स को लिखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगी t गेट पल्स जी टी। गेट पल्स क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट स्टेप फंक्शन। ये हमारी गेट पल्स होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गेट पल्स लिखनी है ए टू बी, यानी कि गेट पल्स फ्रॉम ए टू बी मुझे लिखनी है, तो मैं लिखूँगा लाइक गेट पल्स फ्रॉम ए टू बी जो होगी यू टी माइनस ए, यानी कि ये वाला फंक्शन, माइनस यू टी माइनस डी, यानी कि ये वाला फंक्शन। जब इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा देन वी विल हैव दिस रेक्टेंगुलर गेट पल्स। तो यहाँ पे जो गेट पल्स होगी वो होगी आपकी यू टी माइनस 0 माइनस यू टी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे लिखना है सेकंड पार्ट, तो आप बता सकते हो सेकंड पार्ट कैसे लिखेंगे? एनीवन? देखो a बाई 2x इंटू टी, a बाई 2x इंटू टी, आगे जी टी 0 से 2x। देखो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा बिकॉज योर फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट करेक्ट टोटली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखो स्लोप निकालो, ठीक है। तो ये रैम फंक्शन कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे क्या है? a, और ये वैल्यू क्या है? वाई एक्सिस पे अगर वैल्यू देखोगे तो a और 0 है,
एक्स एक्सिस पर 2x और x है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा आपका a माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2x माइनस एक्स। ठीक है, तो आ जाएगा अगेन a डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो a बाय 2x आपने बोला, इसका स्लोप है a बाय x। अब ये जो आपने बोला टाइम है ना, कि टी क्यों लगाते हैं हम, कि ये एक रैम फंक्शन है ना, इसलिए हमने इसको टी से लिखा। अब जब हमने लिखा था कि फर्स्ट वाले के लिए कि रैम फंक्शन टी से शुरू हो, टी है, तो इसका मतलब था कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इट इज़ टी माइनस ज़ीरो और टी माइनस ज़ीरो। ठीक है, राइट नाउ अब जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंडीशन मिली है वो क्या है, वो जो रैम फंक्शन है वो x से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा t माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये जो रैम फंक्शन था अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो हम t से लिख सकते हैं, t माइनस ज़ीरो है उसका मतलब। ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं और से स्टार्ट हो रहा है और से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे t माइनस एक्स। अगर यहाँ से कोई रैम फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे हम, t माइनस टू एक्स। ठीक है, कोई इसके आगे से स्टार्ट हो रहा है 3x से तो उसको लिखेंगे हम t माइनस थ्री एक्स, इस तरीके से। ठीक है, फिलहाल t माइनस टू एक्स आया क्योंकि ये रैम फंक्शन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम x, तो हमने लिखा t माइनस एक्स। अब ये जो गेट फंक्शन है जी टी, ज़ीरो टू टू एक्स, आपने बोला ये ज़ीरो है ये 2x है। ठीक है, ये गेट फंक्शन हमें किसके लिए लिखना है, ओनली सेकंड पार्ट के लिए। तो ये स्टार्ट हो रहा है x से और जा रहा है 2x, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये x से स्टार्ट होगा और 2x तक जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा जी टी फ्रॉम x टू 2x। ठीक है, अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा a बाई एक्स टी माइनस एक्स और जी टी यानी कि u टी माइनस एक्स माइनस u टी माइनस टू एक्स। ठीक है, आपको क्या लिखना था, इस सॉटूथ वेव के लिए आपको फाइनली आंसर लिखना था। ठीक है, तो 1 प्लस 2, तो जो भी 1 में आंसर आया उसको जब आप सेकंड में जोड़ दोगे तो आपके पास फाइनल एफ टी के लिए मैथमेटिक्स आ जाएगी, यानी कि a बाय एक्स, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ t u t, अभी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है ना, माइनस a बाय एक्स t u t माइनस एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो प्लस a बाय एक्स टी माइनस एक्स यू टी माइनस एक्स, देन माइनस a बाय एक्स टी माइनस एक्स यू टी माइनस टू एक्स। ठीक है, फाइनल आंसर a बाय एक्स टी यू टी माइनस, हम देख सकते हैं कि इसमें ये वाली टर्म कॉमन है यू टी माइनस एक्स, तो हमने इसको कॉमन कर लिया। यहाँ पे a माइनस एक्स आपका बाहर आ सकता है। ठीक है, a माइनस एक्स को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा t, अंदर क्या बचेगा माइनस कॉमन बाहर आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर गया टी एंड टी माइनस एक्स माइनस a बाय एक्स टी माइनस एक्स यू टी माइनस टू एक्स। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये t से t कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x है जो x से कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका। ये मेरे पास वेव फॉर्म थी, सॉटूथ वेव फॉर्म 0x 2x, ये वैल्यू थी a, ये एफ टी है और ये t है। तो इसके लिए फाइनल आंसर हमने निकाला है दैट a बाय एक्स टी यू टी
देन माइनस ए बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स multiplied by ut minus x, then minus a by x t minus x ut minus 2x. इसको हम फाइनल आंसर में लिख लेते हैं दैट a by x t ut माइनस a क्योंकि x से x कट जाएगा माइनस ठीक है। तो यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, अभी पूछो, है ना। अगर अभी नहीं पूछोगे देन हाउ कैन द डाउट्स विल बी क्लियर, है ना। डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके घर। अविनाश, राहुल, आशीष, तो मैं आ गया पक्का। अच्छा, तो राहुल के लिए क्वेश्चन है, राहुल के सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरी पल्स है जो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है। दिख तो रही होगी आपको स्क्रीन पे। ये है 2 4 6, ठीक है। चलो इसके लिए गेट पल्स बता दो फटाफट, क्या लिखूँगा।